समुद्र का दृश्य, धन के लहराते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु देश की, जिसे मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। मैं आज आप सबको अपनी दक्षिण भारत की तीर्थ स्थल यात्राओं का वर्णन करने जा रही हूँ। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। दक्षिण भारत अपनी दक्षकारी व समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, इतिहास और पर्यटन स्थल इसे बेहद खास बनाते हैं। इस राज्य ने चोलों, चेरों और पल्लवों जैसे कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। ये राज्य प्रत्येक राजवंश के रीति रिवाजों और परंपराओं से समृद्ध है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी या ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशन को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जंगल, अभयारण्य तथा उनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखने के बाद ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को खुद अपने हाथों से संवारा है। कहीं नारियल और कहीं केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम के तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफ़ी के बगानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती है। 2 दिन के ट्रेन के सफ़र के बाद हम तमिलनाडु में एक जगह पहुँचे, वेल्लोर। वहाँ पहुँचकर आराम करने के बाद हम रवाना हुए जलकेंदेश्वर मंदिर के लिए। लोक कथाओं के अनुसार जलकेंदेश्वर मंदिर प्रारंभ में एक प्रमुख चींटी पहाड़ रहा है, जो वर्ष के परिणाम स्वरूप एकत्रित पानी से घिरा हुआ था। इस स्थान पर एक शिवलिंगम रखा गया था और परिणाम स्वरूप भक्तों द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। हालांकि कुछ ही समय बाद उस समय के सरदार, जो किले के प्रभारी थे, चिन्नाबोमी नायक को एक सपना आया, जहां उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव ने उन्हें उस स्थान पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा था। परिणाम स्वरूप चिन्नाबोमी नायक 1550 ईस्वी में एक मंदिर का निर्माण करते समय प्राप्त दिव्य दृष्टियों का पालन करने के लिए आगे बढ़े। चूंकि लिंगम पानी से घिरा हुआ था, इसलिए उन्हें जलकेंदेश्वर कहा जाता है, अर्थात पानी में रहने वाले भगवान शिव के रूप में। मंदिर का निर्माण विजयनगरम के राजा सदाशिव देव महाराज के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर में जलकेंदेश्वर की पत्नी श्री अखिलांडेश्वरी अम्मा की मूर्ति भी है। जलकेंदेश्वर मंदिर विजयनगरम वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के गोपुरम पर उत्कृष्ट नक्काशी, बड़े पैमाने पर नक्काशीदार पत्थर के खंभे, बड़े लकड़ी के द्वार और आश्चर्यजनक मनोलिथ और मूर्तियां हैं। विजयनगर की ये मूर्तियां सौंदरराज पेरुमल मंदिर, थाड़ीकुंबू, कृष्णापुरम, वनकट चलपट्टी मंदिर, श्री विल्लीपुथुर देवाय दर्शन और अय्यर कोयल में मौजूद मूर्तियों के समान है। तावर का गोपुरम 100 फीट से अधिक ऊंचा है। मंदिर में एक मंडपम भी है। ये मंदिर स्वयं एक पानी की टंकी के बीच बना है और मंदिर के चारों ओर एक माला की तरह पानी है। पानी की टंकी की परिधि 8000 फीट है। मंदिर के अंदर विवाह हॉल में 2 मुंह वाली मूर्ति है, जो एक बैल और एक हाथी की है। देवता को स्नान अभिषेक कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी मंदिर के भीतर गंगा गौरी थेट्रू नामक एक प्राचीन कुएं से निकलता है। और तो और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि नंदी की मूर्ति के पीछे एक मिट्टी का दीपक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कुछ लोग उस पर हाथ रखते हैं तो वह दीपक घूम जाता है। कहा जाता है कि घूमने से ये संकेत मिलता है कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई है।
मंदिर के कुछ भक्त सर्प दोष से राहत पाने के लिए सोने और चांदी की छिपकली की मूर्तियां और सांप की मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। वहाँ हमें भगवान का संध्या आरती दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। दर्शन के पश्चात हमने वहाँ की स्वादिष्ट प्रसादम खाई और अपने दिन को समाप्त किया। कुछ दृश्य इतने मनमोहक होते हैं कि मन करता है उन पलों को अपने पास कैद करके रख ले। मिलते हैं मेरे सफ़र के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।